वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ति स्वस्तुरुणीकरग्रविगल कल्पप्रशुनाप्लुतं वस्तुप्रस्तुतवेनुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनिबिलषद् गोपीष्वहस्रावृतं हस्तनस्तनतापवर्गमखिल दारं कुशराकृति श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लता विलसिता नुपमाङ्गकान्ति वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रां वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो भुज सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्री ठाकुर जी के अनेकों लीला का हम आस्वादन कर रहे हैं।
पूर्व दिवस में श्री ठाकुर जी के द्वारा श्री सुदर्शन उद्धार एवं शंखचूड़ बद्ध जो प्रसंग है उसका हमने आस्वादन किया। उसके पश्चात में श्री गोस्वामी पाद अथो श्री गोपिका गीतम कह करके युगल गीत आदि का वर्णना कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद वर्णना करते हुए लिख रहे हैं, निर्यासः श्यामलिम्नं परिणतिरमलं प्रेम लक्ष्मी भराणां साक्षात्कारः कृपाणमखिलो मधुरतास्पदं सम्प्रदायः गाम्भीर्यं बिभ्रमाणामुपचितिरभितश्चातुर्णं चिरं यो भूयादाभिर्नारिकुचकलोषतटालं कृतिर्मङ्गलाय दिवसविरहहर्त जुवति कृतवार्त पृथुलतरवाम भुजशिखरधाम विलासदवतंश वदनधृतवंश सुरनगरयशि दखिलमतिमोषि मधुरतरगीत पशुनिवाहवीत शरिदुदकपूर विरतिविधिशूर कमलभवभर्ग मुखविबुधवर्ग मतिदुरनुमान रसदकलगान मदयदवलोक मुषितनतशोक हृतहरिण जात कलित सुखवात गिरीशमुखदेव कृतचरण सेव मदजनित घूर्ण नयन रसपूर्ण गतिविजित नाग धृत घुसृण राग जुवति दीनताप हर मधुर लाप चटुल नटन वेश कृपय मथुरेश जगदुद्धर माधुरी धुरिणं मधुना मंदिरमिंदिरादुरापा मम तरसभरान् मुरन्तकत्वमुरली नादशुधा धुनी धुनीता। इस प्रकार से जो है वह गोपिका गीत का वर्णना कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के टीका के साथ में हम आस्वादन कर रहे हैं। विद्याभूषण जी अब लिख रहे हैं, अथो गोपी गीतम वर्णयिष्यम तासम गेयम कृष्णम तावद वर्णयति। आप जो हैं गोपियों के जो गीत का वर्णना कर रहे हैं, अर्थात उनके द्वारा गाए गए जो गीत हैं, वह जो गीत है उसका वर्णना कर रहे हैं। तासाम गेयम कृष्णम, अर्थात गोपियों का जो गाने का विषय है, और विषय कौन है तो कृष्ण है। कृष्ण के भिन्न वो कुछ गायन नहीं करते। अगर स्तुति अगर किसी के करना है, प्रशंसा अगर किसी के करना है तो श्री ठाकुर जी की प्रशंसा करेंगे। अगर स्तुति करेंगे तो श्री ठाकुर जी की स्तुति करेंगे। अर्थात आपने मुखारबिंद से किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करेंगे, केवल श्री ठाकुर जी की ही प्रशंसा करेंगे और ठाकुर जी के प्रेमियों का प्रशंसा करेंगे। अर्थात दूसरी बाकी जो ग्राम्य कथा इत्यादि हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। तो वह जो गोपियां हैं वह श्री ठाकुर जी का स्तुति कर रहे हैं, यानी ठाकुर जी को लेकर ही गायन कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी ने कितनी क्रीड़ाएं करी, कव कव बचाए इत्यादि जो हैं को स्मरण करके गोपियां निरंतर गाती रहती हैं। आभीर नारिणाम कूच कलश तटेषु अलंकृतिस्त शुभकरम श्री कृष्ण इत्यार्थ।
वहाँ जो आभिर नारिणाम गोपीनाम, उन गोपियों का कुछ कलश का भूषण स्वरूप अर्थात शोभा स्वरूप श्री कौन है? तो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, श्री कृष्ण इत्यार्थ। सा की दृश्य, वहाँ जो कृष्ण चंद्र है वो कैसे हैं? इत्याहो, वो कहते हुए कह रहे हैं श्याम लिम्नाम निर्यास सारा। तद भगवान कैसे हैं? तो श्याम वर्ण की सार है, यानी श्याम वर्ण है परंतु सार है, यानी समस्त तो श्याम वर्णों की मिलाया जाए और उससे सार निकाल ली जाए, इतना श्याम वर्ण है श्री ठाकुर जी। मानो उसका सार है निर्यास। इंद्र नीलमणिरीवो चाक चिक्यशाली श्याम रूपो प्रसारक इत्यर्थ है। इंद्र नीलमणि के जैसे, चाक चिक्यशाली यानी चकमका, मतलब बहुत जैसे कि शोभा जिसका एकदम चकमक चकमक कर रहा है, ऐसे ही वहाँ जो श्याम रूप है भगवान के, तो कैसे हैं? जिसे इंद्र नीलमणि चमकीला होता है, चकमक करते हैं, उसी प्रकार श्री ठाकुर जी के श्याम स्वरूप है जो चकमका रहा है, यानी चकमक चकमक कर रहा है। प्रसारक इत्यर्थ। अमलानाम लक्ष्मी प्रेम लक्ष्मी भराणाम परिणतिर निर्हेतु कृष्ण संपत्ति परिणामक तत्प्रदाता इत्यर्थ। तत्प्रदाति प्रदाता इत्यर्थ, प्रदाता इत्यर्थ को कह रहे हैं जो अमलानाम प्रेम लक्ष्मी भराणाम। तो भगवान कैसे हैं? तो कह रहे जो निर्मल प्रेम है, प्रेम है और प्रेम की संपत्ति है लक्ष्मी भराणम। तो प्रेम संपत्ति देने वाला कौन है? तो श्री भगवान है, श्री ठाकुर जी। और प्रेम संपत्ति जो है वो निर्मल होता है, उसमें कोई मल नहीं है, वो निर्मल है। वहाँ जो प्रेम संपत्ति है, वहाँ प्रेम संपत्ति को देने वाला कौन है? तो श्री भगवान है। परिणति अर्थात जो परिमित है, जितना आवश्यक है उतना ही, निर्हेतु कहा, बिना कोई हेतु के भी भगवान वह प्रेम संपत्ति को प्रदान करते हैं। कोई हेतु नहीं है, क्योंकि जब भक्त भगवान से प्रेम करते हैं उसमें कोई हेतु नहीं होते हैं। हेतु का कारण है कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो इसलिए कारण भी नहीं। प्रेम करते हैं तो करते हैं, और क्यों करते हैं वो हम नहीं जानते हैं। स्वाभाविक हमारी प्रेम उनके प्रति है, इतना कह सकते हैं, स्वाभाविक प्रेम है। तो स्नेह संपत्ति परिणामक तत्पदार्थ, तत् वहाँ जो स्नेह संपत्ति है हेतु रहित, उसको देने वाला प्रदाता है कौन है? तो श्री भगवान है। तो भगवान विचार नहीं कर रहे हैं, हमारा श्री जी तो बिल्कुल विचार नहीं करती है। कहते हैं श्री ठाकुर जी कृपा का वर्षण कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी थोड़ा सा कंजूस है, कंजूस है इसलिए वो देते नहीं है, देख करके परीक्षा करके फिर देते हैं। तो हमारे जो श्री जी हैं वो देखते भी नहीं हैं, बोले हम तो वितरण करेंगे भाई, जिसको आ गया, जिसको मिल गया मिल गया। जैसे वर्षात होता है तो वर्षात छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता है, वो हर जगह में वर्षण करता है, ठीक उसी प्रकार श्री जी की कृपा है। तो श्रीमन महाप्रभु ने जो प्रेम जगत में वितरण किए वो श्री जी के भंडार से हैं। श्री भगवान के भंडार में ऐसे
कृपा नहीं है। श्री भगवान थोड़ा कंजूस हैं, थोड़ा देख के परीक्षा करके उसके बाद विचार करते हैं कि चलो देने का लायक होगा तो मैं दूंगा। तो आप जो गुण कह रहे भगवान के, वो श्री जी के गुण हैं, पर श्री जी तो श्री ठाकुर जी में ही नहीं थे। तो मुख्य रूप से तो श्री ठाकुर जी हैं, परंतु जब बावांग भूता श्री किशोर जी हैं, उनमें यह विशेष गुण है। श्री ठाकुर जी में भी हैं, परंतु थोड़ा सा टटोल के ही करते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु ने जो प्रेम वितरण किया, आचार्य कहते कि तो राधा जी के भंडार के ही प्रेम धनता जो इस जगत संसार में उन्होंने वितरण किया। तो श्री ठाकुर जी भी हेतु नहीं देखते, वो भी प्रेम देते हैं। कृपाणम साक्षात्कार प्रकाशको महादरुद्य। तो भगवान कैसे हैं? तो कह रहे भगवान महादयालु है। महादयालु है इसलिए क्योंकि भगवान आप ही कृपा का साक्षात्कार कराते हैं, कृपा प्रकाश करते हैं। चाहे सुजन हो चाहे दुर्जन हो, दुर्जन को दंड दे करके कृपा करते हैं, यानी अघासुर बघासुर इत्यादि को भगवान ने दंड दिया और दंड दे करके इनको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तो भगवान अगर दंड भी देते तो वो कृपा ही है, भगवान का दंड भी कृपा है। तो भगवान आप तो कृपा करते हुए सबका उद्धार करा देते हैं, मंगल कर देते हैं, तो इसीलिए आप महादयालु हैं। कोई छोटे मोटे दयालु नहीं है, आपके समान कोई भी दयालु नहीं है। क्योंकि लोग दया तभी करेंगे जब कोई ना कोई उनसे स्वार्थ होगा, या कोई ना कोई विशेष उससे कभी ना कभी कार्य कराना होगा, तो फिर दया लोग दिखाते हैं। बिना कोई कारण से ऐसे दया कर दे जगत में बहुत ही कम ही दिखा जाता है कि नहीं, अगर कोई स्वार्थ नहीं है चल हमने दया कर दिया, वो ऐसा नहीं दिखा जाता। दया में कोई ना कोई स्वार्थ निहित रहते अधिकतर, कि इनसे मेरा ये कार्य होगा तो मैं इसको थोड़ा सा मदद कर ही देता हूँ, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिलेंगे और इसके द्वारा तो भाई काम होना ही होना है, तो उसके साथ थोड़ा दया संपर्क रखते, कुछ मांगा तो दे दिया क्योंकि हमें काम निकालवाना है। पर भगवान ऐसे नहीं है, भगवान को कोई किसी के प्रयोजन नहीं पड़े हुए हैं, फिर भी वो दया करते हैं, क्योंकि इसीलिए वो महादयालु है। कोई हेतु नहीं देखते हैं, कोई कारण नहीं देखते हैं। तो भगवान आप महादयालु है। अखिलानाम मधुरता संपदाम संप्रदाय। अखिल जो माधुर्य है, अखिल जो माधुर्य रस है, उसका संप्रदाम संप्रदाय, उसके संपद है। माधुरी का मधुरतम संपदम, जितने माधुरी उसका संपत्ति, नहीं थोड़ा माधुरी नहीं है, संपत्ति माधुरी का संपत्ति है, माधुर्य का संपत्ति है। संप्रदाय सर्व जातीय माधुर्य मार्ग प्रवर्तक। तो भगवान आप कैसे हैं कि मधुर और माधुर्य का संपत्ति स्वरूप आप ही हैं। यानी जितने भी संप्रदाय है जो माधुर्य रस में डूबे हुए हैं, तो कहते सभी जातीय सर्व जातीय, यानी सभी प्रकार के माधुर्य मार्ग का प्रवर्तक कौन है? भगवान आप ही है, क्योंकि वही रस वही सहा है। तो भगवान आपके सिवा तो कोई उस रस को प्रवर्तन नहीं कर सकता। बिभ्रमाणाम विलसानम गांभीर्याम विभिदांगवत तद गंभीराणम दुर्भगानम नाना लीलनम कारकित्यर्थ। तो भगवान क्या करते? विभ्रमणाणाम विलासाणाम, विलास करते हैं। कैसे? बोले गंभीर लीला का जो है गंभीर रूप से विलास करते, गांभीर्य के साथ। तो बोले विविध अंगवत्तो गंभीराणम, विविध प्रकार के भगवान लीला का प्रकाश करते हैं।
गंभीर है वो लीला, अर्थात दुर्बगाहनम, यानी सबके लिए वह जानना समझना भी कठिन हो जाता है, जिस लीला को साधारण कोई भी समझ भी नहीं पाते हैं, देवता आदि भी नहीं समझ पाते, ऐसे अब दुर्अवगाहनम लीला को आप करते रहते भगवान। ऐसे ऐसे अद्भुत लीला आपने भगवान प्रकाश किए हैं जो बहुत ही अति आश्चर्यजनक है। सबके लिए समझ नहीं पाते कि ये कैसे कर लिया भगवान ने। गोवर्धन को बस उठा लिए, 7 दिन तक उठा लिए, तो कैसे लीला भगवान के हैं। कभी अग्नि को पान कर लिया भगवान ने, मरे हो को जिंदा कर दिए, तो ये सभी अद्भुत भगवान की चेष्टा है, क्रीड़ा है, जिसको देख करके ब्रह्मादि देवगण भी समझ नहीं पाते, वो भी मोहित हो जाते हैं कि ये क्या भगवान है। कई बार ये तो हो गया उनका ऐश्वर्य लीला, मिट्टी खा रहा है भगवान, भगवान को मिट्टी खाने की क्या जरूरत पड़ा हुआ है। तो ये दुर्भोग लीला है कि भाई ये क्या कर रहा है भगवान होकर के, कि यज्ञ आदि हवन कर रहा है और उसमें भर भर के आहुति दिया जा रहा है, तो भी भगवान आकर के ग्रहण नहीं कर रहे, और यही जंगल में बैठे हुए हैं और बाल ग्वालों के साथ में बैठ करके उनके हाथ के द्वारा, हाथ से वो ऐसे खा करके दे रहा है, भगवान ले लो प्रभु, और भगवान उसका ग्रहण कर रहे हैं। जो शेष शैया पर शयन करते हैं वो जो है पत्थर पर फिसल रहे हैं, पत्थर पर फिसल रहे, अपने भक्त के साथ खेला खेल रहे हैं। तो ये सब जितने लीला है वो दुर्भगा लीला है, जो देख करके देवता कई बार जो है हतभम्बित हो जाता है कि सही में ये भगवान है, कि भगवान है तो ऐसा क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आता है कि ये क्यों कर रहा है। तो ये उससे वो अद्भुत वो मतलब हतभम्बित हो जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा है प्रभु ऐसे प्रकार की नाना प्रकार की लीला आप करते रहते हैं जो ब्रह्मादि के लिए भी दुराराध्य है, दुरावगाही है, वो नहीं जान सकते कि कैसे कर रहे हैं। चातुरिणम अभितो उपचितिर्वृद्धि तद विलासेशु वैदग्ध्य वृद्धि करकुत्यर्थ। अर्थात भगवान सभी प्रकार से चातुरी करते हैं, अर्थात भगवान कैसे चातुरी हैं, भगवान बड़े ही चतुर हैं, चातुरता का प्रकाश करते रहते हैं। अर्थात भगवान अपने विलास के द्वारा उत्तम नायक के जो वैदग्ध्य होता है, उत्तम नायक के जो गुण होता है, क्वालिटीज होता है उत्तम नायक के, वहाँ जो वैदग्ध्य होता है उसका वृद्धि करते रहते हैं, चातुरी का प्रकाश करते हुए वृद्धि करते हैं। मातला रूपकम अत्र अलंकार, यहाँ पर माला रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। हेतु अलंकारस्य माल्यात्म बोधा, जो हेतु अलंकार है उसको भी माल्यात्म अलंकार से ही कहा जाता है। असाधारणानि विशेषणानि विशेषम लक्षयन्ति नैन अत्र विशेषस्य ब्रजराज सूतस्य हरिर्लाभः। देखो यहाँ पर जितने भी बात कही गई हैं, भगवान का तो एक बार नाम भी नहीं लिया इन्होंने, एक बार भी ठाकुर जी का नाम नहीं लिया हुआ है। तो बिना नाम नहीं है किसकी स्तुति हो, कैसे हम मान ले कि ये कृष्ण के लिए ही कहा जा रहा है। तो इसलिए अलंकार का प्रयोग किया हुआ है, न्याय का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं हम ऐसे इसको समझे कि कृष्ण का ही स्तुति हो। बोले कैसे, तो कह रहे जहाँ असाधारण जो विशेषण आदि के द्वारा विशिष्ट को कहा जाता है, तो यह असाधारण जो विशेषण के द्वारा विशिष्ट को कहा गया है, इस न्याय से ये समझा जा सकता है ऐसा असाधारण विशेषण और किसी के नहीं है, वो केवल जो ब्रजराज हैं, जो नंद बाबा हैं, उनके सुत
श्री ठाकुर जी, श्री हरि, श्री कृष्ण, उनको ही कहा जा रहा है। हरे अलावा वो उन्हीं को ही प्राप्ति होता है, क्योंकि ऐसा जो असाधारण विशेषण है वो और किसी के लिए भी प्रयुक्त नहीं हो सकता है। अगर किसी के लिए प्रयुक्त हो सकता है तो केवल श्री कृष्ण के लिए ही हो सकता है। तो हेतु अलंकार से ही समझ जा सकता है कि श्री भगवान के लिए ही ये सारी बात कहा गया है। अयम उदयति मुद्राभंजन पद्मिनीनाम इत्यादि पद्ये रवेर रिवेति गेयम। तो कह रहे हैं अयम उदयति इत्यादि मुद्राभंजन पद्मिनीनाम इत्यादि पद्य रवे रवती गेयम। तात्पर्य ये है कि जैसे सूर्य के लिए, यानी जितने भी पद्मिनी हो, पद्मिनी नाम यानी पद्म के पुष्प हैं, तो पद्म के पुष्प के लिए जैसे सूर्य होता है, यानी सूर्य का उदय होगा तभी पद्म खिलेगा, विकसित होता है। तो सारे पद्म ही के लिए ही सूर्य है। उसी प्रकार से समग्र पद्मिनी के लिए, यानी समग्र जो गोपी है उनके लिए श्री भगवान है, यानी भगवान कृष्णचंद्र ही सभी गोपियों के लिए हैं, उनके विकास के लिए है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो उदय होते ही पद्मिनी खिल जाता है, और उसी प्रकार एक बात ये भी है, उसी प्रकार सूर्य सम जो भगवान है उनके लिए ही सभी स्तुति है। जो भी आप स्तुति कहो सब कुछ श्री भगवान के लिए ही है। इसीलिए आगे कह रहे हैं दिवसो विरहार्थ ज्योति कृत वार्त। और श्री गोस्वामीपाद कह रहे वहाँ जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, जो गोपियों की कुछ कलश की भूषण स्वरूप होकर के विराजमान है, वहाँ कृष्णचंद्र आप सभी के मंगल करे। लंकृतिर मंगलाय, वहाँ कृष्णचंद्र आपकी सभी के मंगल करे। अब आगे कह रहे हैं दिवस विरहार्तो जीवती कृतवार्तो पृथुलतर बाम भुज शिखर धाम। दिवस इत्यादि कह करके कह रहे हैं गोपिका कृष्णमेव गायंती। जो गोपीगण है वह कृष्ण के लिए ही गायन करती हैं, किसी दूसरे के लिए गायन नहीं करती है। अगर गायन भी कर रहे हैं तो श्री ठाकुर जी के लिए गायन कर रहे हैं। और कब गायन करते हैं? दिवस, दिवा भाग में। क्यों बोले दिवाश विरहेण आर्ताभिर्जुवती भी कृतवार्ता यस्य। तो जब श्री ठाकुर जी हैं दिवस में तो गोचारण करने के लिए चले गए, तो दिवस में श्री ठाकुर जी से मिलना नहीं हो रहा है, और दिवस में तो सभी जो है जगह हैं। अब कैसे हम श्री ठाकुर जी से मिले? तो श्री ठाकुर जी से मिल नहीं सकते, इसीलिए मिल नहीं सकते, इसलिए दिवाश विरहण, दिवस में जो श्री ठाकुर जी से विच्छेद हो गया, उस विच्छेद के कारण से विरह से आर्ताभिर जुवती भी, वहाँ जो जुवती हैं वो आर्त हो रहा है। कौन आर्त हो रहा है? तो ब्रज की जो गोपियाँ हैं, जो गृह में हैं, जो श्री ठाकुर जी के प्रेयसी हैं, वो आर्त हो रहा है। नहीं, भगवान के लिए जो है उनकी प्रेम जो है बहुत अधिक प्रेम है। पर अधिक प्रेम, इतनी प्रेम बढ़ गई है कि ठाकुर जी में तो ये जब भी बैठे हुए है आपस में तो चर्चा यही है कि कृष्ण कैसे क्या कर रहा है, कृष्ण ऐसे है, कृष्ण वैसे हैं। स्वयं बैठे हुए हैं तो स्वयं चिंतन में डूबी हुई है, ताद कृष्ण के बिना कुछ दिख नहीं रहे हैं। तो इतने तन्मय हो चुके कृष्ण में कि सदा सर्वदा सर्वत्र कृष्ण का ही दर्शन इनको हो रहा है। तो जब कृष्ण ठाकुर जी है नहीं तो उनके विरह से आर्त हो गए हैं, और आर्त हो गए करके जो युवती भी हैं, एक नहीं अनेक जो युवती है, गोपियाँ है, वो वार्ता कर रही है, एक साथ में बैठ करके चर्चा कर रही है, गान कर रहे हैं
इनका श्री ठाकुर जी के। पृथूल तरे वाम भुज शिखरे धामना विलसन नववतांश कुंडलम यश्व हे बदन धृत वंश। तो भगवान गोपिया दिवा भाग में आपके विरह में कातर होकर के आपकी गुणगान करते हैं। भगवान आपके जो अति सुंदर मकर कुंडल है, तो क्या है, प्रथुल तरे वाम भुज शिखरे, भगवान के जो वाम भुजा है, वाम भुजा है, उसके शिखर है ऊपर में धामना विलसन, श्री भगवान जो उन्होंने धारण की हुई हैं, क्या धारण किया, कुंडल। तो भगवान कर्ण में कुंडल धारण किया हुआ है, तो वहाँ जो कुंडल वो बहुत सुंदर है। तो ऐसे जो कुंडल है, उस कुंडल आपने धारण की हुई है और उसकी शोभा इतनी अद्भुत है, क्या कहें। गोपियाँ उसका स्मरण कर रहे हैं। और बदनधृत वंश, और भगवान आप आपने जो बदन में वंशिका धारण की हुई है, भगवान वंशी धारण की हुई, वंशीवादन के मुद्रा में है। शूर नगर योषिताम अखिल मतिम मुंचाति हरति तादृशन मधुरतर गीता मुझे है। तो भगवान वहाँ वंशिका वादन कर रहे हैं, और वंशिका वादन करते हुए क्या कर रहे हैं कि जब भगवान वंशिका वादन करते हैं तो वंशिका वादन से शूर योषिता, जो शूर नगर योषिता, अर्थात शूर यानी देवता, उन नगर के देवताओं के जो पत्नी आदि हैं या देवकन्या आदि हैं, उसका ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे कि देवकन्या आदि हैं, वो उनके जो अखिल जो देवकन्या आदि हैं, वे मतिम मुंचति, उनके मति को आप हरण कर लेते हैं। तो गोपियाँ गाती हैं आगे श्री गोसाई पद यहाँ पे बुरा भागवत जी से जो है उठाया प्रमाण के तौर पे कि बाम बाह कृत बाम कपोलो बुलगुत भ्रूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलीभिरश्रित मार्गम गोप्य रयते यात्र मुकुंद बमयान बनिताशः सिद्धिर विस्मितास्तद उपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कश्मलं यजुरपस्मृत निव्य हंत चित्रमवलाशिनुतेदं हारहास उरसि स्थिर विद्युत नंद सुनोरय मार्तो जनानां नर्मदोयर्हि कूजित वेणु। इस प्रकार से जो है पूरे भागवत जी के जो जुगल गीत है उसको ही गोस्वामी पाद बलदेव विद्याभूषण ने उठाया। तो जो है गोपियाँ चर्चा कर रही हैं श्री भगवान के विषय में कि भगवान क्या कहे, अरे सखी, जो श्री भगवान है, श्री कृष्णचंद्र है, वो कैसे हैं। कि भगवान कृष्णचंद्र ऐसे हैं कि अपने जो प्रेमी हैं उस प्रेमी जन को भगवान तो प्रेम वितरण करते ही करते हैं, परंतु एक विशेष बात यह है कि देश करने वालों को भी भगवान मोक्ष दे देते हैं। ऐसा हर कोई नहीं करेगा भाई। प्रेम करने वालों को तो सभी प्रेम कर लेते हैं, करते हैं ना। अगर हमसे कोई प्रेम करेगा तो हम उनको प्रेम करेंगे, परंतु अगर कोई हमसे प्रेम ही नहीं करते तो हम उनको प्रेम बिल्कुल नहीं करेंगे। परंतु भगवान ही एक ऐसे हैं कि जो प्रेम ना करने वालों को भी जो है मोक्ष दे देते, यानी जो भगवान से विद्वेष कर रहे हैं, जो असुर है, भगवान उनको भी प्रेम प्रदान कर देते हैं। इतने कृपालु है, इतने दयालु हैं। तो कहते हैं कि जब श्री भगवान श्री ठाकुर जी जब वंशी वादन कर रहे हैं और वंशी बजाते हुए जब मधुर तान छोड़े हुए हैं, तो उस तान से क्या हो रहा है, जो उस समय में बोमजान वनिता, तो सिद्ध के पत्नीगण आदि, देवगण आदि जो है अपने पतियों के साथ में विमान पर जा रहे हैं। तो उसकी तान सुन करके, उसकी ध्वनि को श्रवण करते हुए वो चकित हो जाती है, विस्मित
हो जाती हैं और वह विस्मित हो जाती है एकदम, और पति के साथ में हैं अपने, तो रहने पर भी, पतियों के साथ रहने पर भी जो चित्त की वह जो इनकी दशा है वो देखकर इनको लज्जा मालूम होती है। परंतु क्या कहे, क्षण भर में ही उनका चित्त जो है भगवान के उस ध्वनि से काम बाण से विद्ध हो जाते हैं कि भगवान की जो वेणुका ध्वनि वो इतनी मधुर है जो ब्रह्मा आदि के धैर्य को भी हरण कर देते हैं, तो देवंगनाओं के धैर्य को भी हरण कर लेते हैं, धैर्य को भी जो है हरण करते हैं। ऐसे तो क्या हो जाता है कि वह जो देवंगना हैं वे विवश हो जाते हैं, विवश हो जाते, अचित हो जाती हैं, और उन्हें इस बात की भी बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं रहता है कि उनके निवी वस्त्र जो है खोल गए और उनके वस्त्र खिसक गए। ऐसे भगवान के जो मधुर वेणुनाद है, यानी वेणुनाद की जो महिमा है, उसकी सामर्थ्य किस प्रकार है वो कह रहे हैं। तो कोई दूसरा गोपिया कहती है कि अरे गोपियों कि तुम ये आश्चर्य की बात सुनो, तुमने एक बड़ा आश्चर्य की बात कहा, मैं और एक आश्चर्य की बात कहता हूँ कि ये जो नंद नंदन है वो कितने सुंदर है। जब वे हंसते हैं तो हंसने से हास्य का हार का रूप धारण कर लेते हैं। जब हंसते हैं तो हास्य जो क्या होता है, हार का रूप धारण कर लेते हैं, मानो कि कोई शुभ्र जो मोती हैं वो चमक रहे हैं। और कि ऐसे अद्भुत सुंदर लगते हैं उनके जो स्वरूप है। अरे वीर, उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरण चमकने लगती हैं, और उनके वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स हैं, चिन्ह हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो भगवान के जो स्वरूप है उनको इतने सुंदर वर्णना कर रहे हैं गोपियाँ, अर्थात भगवान के दिव्य स्वरूप का ही गायन करते हैं कि कितने सुंदर है श्री ठाकुर जी। ऐसे अद्भुत स्वरूप है भगवान के कि सभी के लिए वो वेणुनाद आनंदजनक हो जाता है। भगवान के जब वेणुद का श्रवण कोई करते हैं तो बिल्कुल चुपचाप शांत हो जाते हैं। तो आगे वर्णना कर रहे हैं कि वेणु का प्रभाव ऐसे सब उल्टा कर देते हैं। क्या बोले, जमुना जी को पत्थर कर देते हैं और पत्थर को पिघला देता है। ऐसा श्री ठाकुर जी के वेणु का महिमा है। अब आगे कह रहे हैं कि तादृश मधुरतर गीतम यश, अर्थात भगवान उस प्रकार मधुर गीत आपके वेणु के द्वारा मधुर गीत भगवान गाते हैं कि जो हे पशु निभृत गो वृंदष्टि, जो गो समूह है वह उस ध्वनि को श्रवण करते हुए सब जो है पर आ जाता है, सब जो है भगवान को घेर लेते हैं, सब शांत होकर के बस भगवान के उस जो दिव्य जो वेणु का स्वर है उसका श्रवण करते हैं। तो कहते हैं वृंदेश ब्रज मृषा मृषगाव बीनुभद्रित चीत स्वार दंत दष्ट कबला धृत कर्णा निद्रित दीक्षित चित्र भाषण तरिहि भगन गतयो शरितोषि तत्पदाम भुजरजो नीलनीतम स्फुरतीवरमी बाहुपुण्य प्रेम बीवित भुजस स्तिमित ताप। इस प्रकार से वर्णना कर रहे हैं कि जो श्री भगवान के जो वेणु हैं उस वेणु में इस प्रकार की जो है सामर्थ्य हैं कि जो वेणु हैं वे जब दुखोजनों को सुख देने के लिए विरहों को मृतक के शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए ही भगवान बांसुरी बजाते हैं। मैंने ऐसा धनी है कि जो जीवित है वो श्रवण करके मृत दशा में चले गए, मतलब दशमी दशा में अगर कोई पहुंच जाता है तो उसको मृत ही मान लिया जाए, मतलब कोई बाहर से कोई चेतना नहीं रहता, तन्मय हो जाते हैं एकदम। तो कहते आगे कहते हैं कि स्वरिताम जमुना नदिदम ये ऊदक पुरस्तेषाम वृत्ति विधो स्तंभ कर्ण शूर समर्थ, कि भगवान आपके जब वेणु वादन आप कर रहे हैं ऐसा आपके वेणु में समर्थ है कि जमुना जी जो निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं, वहाँ यमुना जी के जो जल हैं वहाँ जल क्या होता है
वीरति विधो, यानी भगवान स्तंभ कर देते हैं। कैसे? वेणुनाद के द्वारा, कि भगवान वेणु बजाए तो आज बिल्कुल यमुना जी स्तंभित हो गए, अब चलना ही बंद हो गए। यमुना जी आज गिरिराज हो गए और गिरिराज जी यमुना जी का स्वरूप धारण किए। ऐसा भगवान की वेणु माधुरी है। और जो गैया घास चरा रहे थे, नए नए घास अभी जस्ट ग्रहण किए थे और भगवान ने वेणुवादन किया, और जब वेणुवादन सुने तो बस उस तान में इतनी खो गए कि खाना ही भूल गए, और वहाँ से भाग करके चलते 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 श्री ठाकुर जी के पास में आकर के सब परिवेष्टित हो गए। ऐसे श्री ठाकुर जी अब वेणुवादन कर रहे हैं। कमल भवश्चा भर्गो शिवश्चा तन्मुखाजी बहुधा वर्गस्तेषां मतिभिर अनुमानम किम एतद इत्यनुमातुम दुष्कम रसदम कलगाननम निश्चय, कि भगवान वहाँ जो आपके वंशित ध्वनि है वो किस प्रकार हैं, कि जो कमल भवश्च भर्गः, जो ब्रह्मा जी हैं, अर्थात कमल में ही जिनका जन्म हुआ है, वहाँ जो ब्रह्मा है और शिव हैं, तन्मुखाज विबुध वर्गा, शिवादि जो देवता आदि हैं, वहाँ भी मतिभीर दुरनुमानम, अर्थात उनके बुद्धि के अगोचर हैं। कौन? कि श्री भगवान आप उनकी बुद्धि के अगोचर, यानी वो अपने बुद्धि के द्वारा आपको जान नहीं पाते हैं। किम एतद इत्यनुमातुम दुष्खम रसदम कलगाननम, जिससे, और भगवान आपकी यहाँ जो वंशित ध्वनि है वो इतनी आनंदप्रद है कि वो अनुमान ही नहीं कर पाते हैं कि ये किस प्रकार दुख को निवारण कर रहे हैं, किस प्रकार रस इसमें नहीं थे, वो ब्रह्मा आदि भी निर्णय नहीं कर पाते हैं। वो भी हतभम्बित हो जाता है। अपने जो धैर्य है वो धैर्य को भी धारण करके वो नहीं रह पाते। ऐसे आपके भगवान वेणु का धनी है। मदयन हर्षकारी जो अवलोक स्तेन मुषितो न तो शोकयनः, कैसे हैं कि हर्षकारी, मदयन हर्षकारी जो अवलोक, तत् हर्षकारी है। कौन है? तो कि जो अवलोक तेना, भगवान आपका कोई भी दर्शन करते हैं, जो आपका दर्शन करते भगवान दर्शन करते ही वो आनंदित हो जाते हैं। और मोषितो नत शोक जन, भगवान प्रणतो जन जो है, शरणागत जन जो है, जब वो आपको देखते हैं तो उनकी सभी जो शोक आदि हैं वो सब दूरीभूत हो जाते हैं। भगवान के दर्शन करते ही सारे शोक जो है चला जाता है, दूरीभूत हो जाते हैं। यानी जिस दिन श्री ठाकुर जी का दर्शन करके सभी शोक हमारे चले जाएंगे तो उस दिन ही श्री ठाकुर जी का प्रकृत दर्शन होगा। यानी कभी अगर ऐसा हुआ कि हमने ठाकुर जी का दर्शन किया और मन से सारे शोक एकदम तत्क्षणात चले गए, तो समझ लेना चाहिए कि आज श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ है, आज ही हमारे ठाकुर जी का दर्शन हुआ है, तभी तो सारे शोक आज नष्ट हो चुका है, सारे विषय हमारी छूट गया है। तो जब तक विषय रहता है तब तक शोक रहते हैं, जब विषय नहीं रहेगा तब शोक नहीं रहेगा। क्योंकि ये शोक इसलिए है कि विषय में हम जुड़े हुए हैं, विषय के साथ हमारी संबंध है, और जगत के विषय कभी सुख देता नहीं है। क्षण भर के लिए तो सुख तो देता है, बाद में वो दुख का ही कारण बन जाता है। ऐसा कोई वस्तु है जिससे आप पूर्ण सुख प्राप्त हो रहा है किसी को, लोग सोचते कि इससे मुझे सुख मिल जाएंगे, पर वो वस्तु कब तक है, कभी रहने वाला पूर्ण नहीं, अस्थायी है। कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं होते हैं। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, यानी स्वयं भी नश्वर है, दूसरे की तो बात ही नहीं है। स्वयं के अस्तित्व को लेकर के सवाल है कि हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है, कब मरे जाएंगे कुछ नहीं पता है। निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्ध भविष्यति आबाल्य काल जप्तव्यम
हरे नामैव केवलम, निश्वास में कोई विश्वास नहीं है। बड़े बड़े सम्राट हुए, पूरे पृथ्वी को शासन किया, क्या हुआ? मर गए लोग, उसको याद भी नहीं है। बताओ, पुराने आज से 200 साल पहले वृंदावन के राजा कौन था, हमको पता है? मथुरा मंडल के राजा कौन था, पता है? कुछ मतलब ही नहीं उस चीज़ से। हम तो आपने में ही चल रहा है, ठीक है, हमारा ही है। 500 साल पहले बताओ भारत के सम्राट कौन था? कोई, हम उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो तात्पर्य है कि बड़े बड़े सम्राट इत्यादि होने के बावजूद भी कुछ प्राप्त नहीं है, कुछ लेकर के आए नहीं थे और कुछ लेकर के जाएंगे भी नहीं। और संसार में हमारे नाम हो चाहे ना हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग सोचते नहीं मैं समाज के लिए बहुत अच्छा करके जाऊंगा, समाज में बहुत नाम होगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। कितने दिन आपको याद रखेंगे लोग? 100 साल, 200 साल, 500 साल, उसके बाद तो भाई सब भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा संसार में करो कि जिससे आपकी कल्याण हो जाए, क्योंकि संसार में आप आए हो आप नहीं कल्याण कराने के लिए। अब दूसरे का कल्याण कैसे करेंगे जब तक स्वयं का कल्याण नहीं हुआ है? हम इतना कह सकते हैं कि चलो इस मार्ग में चलोगे तो आपके भी कल्याण हो सकता है, हजारों लोगों का कल्याण हो चुका है, तो आपके भी कल्याण आएंगे, होगा। पर क्या कहे, जब तक स्वयं की पूर्ण अनुभव नहीं तो दूसरे का उपदेश देना भी दूसरे को सही नहीं लगता है, क्योंकि पता नहीं कि इस मार्ग में चल कर के हमें क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्ति होंगे। आगे वाला जो कह रहा है सही कह रहा है कि गलत कर, उसका क्या क्या होगा उसको तो हमें नहीं पता। तो सबसे बढ़िया उत्तम है साधकों के लिए कि भाई चुपचाप अपना भजन करो और खिसक लो इस दुनिया से, किसी से कोई मतलब नहीं है। जितना संबंध जोड़ोगे फिर वही में जोड़ के आबद्ध हो जाओगे। लोग संसार को छोड़ कर के आते हैं, संसार को कोई छोड़ नहीं पाता है। लोग कहते हैं कि मैंने संसार छोड़ दिया। संसार से कहाँ से छोड़ोगे? ये पूरे विश्व ब्रह्मांड लेकर के तो संसार है, संसार को कोई छोड़ ही नहीं पाता है। संसार को कोई छोड़ नहीं पाता, संसार में ही रहना है। अब ये कहो कि संसार के प्रति आसक्ति को हमने छोड़ दिया है, संसार को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि संसार के बिना तो आप भी नहीं रह सकते। तो जिनको आप संसार मान रहे हो वो क्या है कि मेरे भाई है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चा है, यही मेरा संसार है, और इनको मैंने त्याग कर दिया, तो मैंने संसार को त्याग कर दिया। तो स्वयं जो संसार आप बने हुए हो, क्या आपने स्वयं संसार को छोड़ पाया है? क्योंकि इसी जो देह, इस देह में ही हम आबद्ध हैं। देह रूपी जो संसार है उसी के लिए सारा प्रयत्न है कि अच्छा खाना है, नहीं खाएंगे तो शरीर हमारी खराब हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। गर्म लग रहा है तो एसी तो कम से कम चाहिए, नहीं तो कैसे रहेंगे। तो सारे सुख प्रयत्न घर बार तो छोड़ दिया, परंतु आपने इंद्रिय सुख को कहाँ से त्याग कर दिया? इंद्रिय सुख को तो हमने नहीं छोड़ा, तो आपने इंद्रिय के सुख के लिए ही तो भटक रहे हैं। इकट्ठा किस लिए कर रहे हैं? इंद्रिय सुख के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। कहने के मात्र से तो हम केवल संसार को छोड़ा, घर छोड़ा, परंतु इंद्रिय सुख को हमने अभी तक नहीं छोड़ा है। तो जब तक इंद्रिय सुख को नहीं त्याग कर देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, अपनी इंद्रियों की प्रति के लिए जो वांछना आप कर रहे हो, वासना कर रहे हो, उनको आप त्याग दोगे तो किसी भी स्थान पर रह करके भगवत प्राप्ति हो सकता है। गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। चाहे वो घर में रहो, किसी भी जगह में रहो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्थान कहीं भी हो, परंतु आपने आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम। तो आपने इंद्रिय प्रति के लिए जो वांछा है, उन वांछाओं का परित्याग पहले करना है, उसको आपने परित्याग कर दिया। यानी आपने प्रति के लिए, सुख के लिए कुछ नहीं करे। गोपियाँ आपने सुख के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब जब ग्रंथ का आस्वादन करोगे, संगीत माधव इत्यादि, तो उसमें आपको प्राप्त होगा कि सखियाँ किस प्रकार से अभिसार के लिए स्वयं की तैयारी करती हैं। सखी मंजरी होना कोई साधारण बात नहीं है। आजकल जो चोला और धारी है, कुछ जो घघरा चोला पहन करके गोपियाँ बनते हैं, ये पहनने से गोपी हो जाएगा तो
ये बिल्कुल गोपी नहीं हो सकते, क्योंकि गोपिया का परीक्षा क्या है, कुछ दिन भक्ति में आएंगे और बस प्याज लहसुन भी नहीं छोड़े और कह रहा है कि हम गोपाल प्रेम में डूबे हुए हैं, भक्ति में डूब गए हैं, उनका हमारे लिए तो कोई नियम नहीं है, हम तो प्रेमी है। तो उन प्रेमी के लिए एक सवाल भी है कि आप जो स्वयं को प्रेमी कहते हैं, गोपियों का परीक्षा क्या है। श्री किशोर जी के साथ में जो मंजरी है, किंकरी है, उनको श्री जी प्रैक्टिस कराती है। क्या प्रैक्टिस? कि भाई रात में विसार के लिए जाना है, और विसार के लिए तो पुष्पमाला इत्यादि जो है कांध में सब भर करके ले जाना पड़ता है, कांध में रख करके। तो रात्रि काल में तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है कि मार्ग में क्या है। तो श्री जी आपने सखियों को, मंजरियों को श्री जी स्वयं परीक्षा करती है। क्या? अपने आंगन में बावला का कट्टा, जो बावला होता है ना, बाउल का वृक्ष होता है बावला, उसको उसमें काटा होता है, तो उसको डाली को काट करके ऐसे आंगन में रखी हुई है। और जो कंकड़ पत्थर हैं, वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अपने आंगन में रखी हुई है, और उस पे श्री जी स्वयं चल रही है। और चल किस लिए रही है? कि रात में जब अभिसार के लिए मुझे गमन करूँगी तो मुझे कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं भाग रहा हूँ तो समय में पीड़ा होगा तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा। तो पहले से प्रैक्टिस कर ले रहा है कि उस समय कितनी दर्द होगा, तो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो श्री जी चल के परीक्षा कर रही है, तो आपने जो किंकरी है वो भी श्री जी के पीछे पीछे चल रही है, परीक्षा कर रही है कि हम भी रात में दौड़ेंगे। इसी प्रकार श्री जी को कष्ट हो रहा है, तो सखिया पहले दौड़ती है कि श्री जी हम पहले जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इस स्थान पे जो है कंकड़ पत्थर है, तो आप दूसरे जगह में पैर रखिए। तो ऐसे ही मतलब उनकी प्रेम देखिए, उनकी भाव देखिए, पहले से परीक्षा करती है कि कंकड़ पत्थर में पैर लगेंगे तो किस प्रकार कष्ट होगा। तो उस समय में चिल्लाना नहीं है, नहीं तो पता लग जाएगा। तो पहले से परीक्षा कर रहे भाई, इतनी गोपियाँ, इतनी प्रेम बनने के शौक है, तो पहले कम से कम परीक्षा ही कर लो अपना। एक बार चल के तो देख लो कि वो जब कट्टा एक दो उसमें पैर में लगेंगे तो उस समय अपनी हालात खराब हो जाएगा। माँ माँ कह करके पुकारोगे, वो सारे गोपी बनने की जो इच्छा स्प्रिया खत्म हो जाएगा 1 मिनट में, क्योंकि ये कठोर परीक्षा है। तो मंजरी गोपिया बनना कोई साधारण वस्तु नहीं है, श्री जी के साथ चलना कोई साधारण नहीं है। बताओ कितनी कठोर परीक्षा वहाँ पे देना पड़ता है। तो श्री प्रभानंद सरस्वतीपाद कहते कि जब प्रभानंद सरस्वतीपाद मंजरी स्वरूप में सिद्ध होकर के गए, तो जा कर के देखा कि मंजरिया ऐसे चल रही है, तो वो ऐसे ही देख करके डर गए, कहने लगे कि ये क्या है। तो कहते कि ये तो परीक्षा है, तुमको जाना है विसार में। बोले हाँ बिल्कुल जाना है श्री जी के साथ। बोले जाना है तो इस पर चलना पड़ेगा, चल के पहले से अपनी परीक्षा तो दे लो कि तुम चल पाओगे कि नहीं पाओगे। उस समय तुम अगर चले और तुम्हारा पैर में कांटा लगा और तुम वहीं पे रुक गई, तो भाई समय नहीं है, रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उस प्रिय प्रथम के लिए तो हमें दौड़ना है, अपना क्या हो रहा है आत्म सुख नहीं देखना है। तो बताओ कितनी कठोर तपस्या है, कितनी कठोर तपस्या गोपियों का है, मंजरियों का है, किंकरिणी का है। तो उन क्या वैसे तपस्या हमारे अंदर है? यानी आत्म इंद्रिय प्रति स्वयं को तो कष्ट होगा ना ऐसे चलने में, तो कितनी भगवान के प्रति प्रेम है। जुगल सरकार के दोनों का मिलन कराने की इतनी प्रिया है कि ये सब भूल जाती है। और श्री जी में कितनी प्रेम है कि श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए इस कंकड़ और कटे से भरे हुए रास्ते से भी चल रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं प्रेम की जो रास्ता है ना, वो कांटे से भरा हुआ है, पग पग पे कांटा है, कंकड़ है, और उसको पार करके ही प्रेम प्राप्ति होता है। प्रेम ऐसे आसानी से नहीं मिल जाते, हंसते खिलते कभी भी प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम अगर मिलेगा तो पीड़ा से मिलेगा, दुख से मिलेगा, विरह से मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेम के मार्ग में चलना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो भाई गोपी मंजरी केवल पहनने से नहीं बनेंगे, इस पर चलने से बनेंगे। तो कम से कम इस पर चल तो लो, तो फिर दिखाया जाएगा, श्री जी कृपा कर लेंगे। कम से कम ये सुंदर वेश और श्रृंगार धारण करके गोपी बनने की कोशिश ना करो, कम से कम श्री जी जो करती है, उनके किंकरी जो करती है, उस कठोर परीक्षा पर चल करके दिखाओ कि है हम में भी गोपी भाव है, हम भी किंकरी हैं। तब तो माने कि सही में, तब तो हम आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे, 10 बार नहीं 1,00,000 बार करेंगे कि आप जैसे साधक साधिका तो और कोई ही नहीं, हम तो आपको गुरु बनवा लेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं होती है
कि प्रेम की तीव्रताएं देखो। कोशिश तो करो, हमारे चरण में अगर एक बार कोई कांटा घुस गए तो हम तुरंत चित्कार करने लगता है, अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, अरे बस बताओ। और उसमें तो गोपियों को इतना टाइम भी नहीं है चिंतन करने की। तो कितनी तीव्र प्रेम है, आत्म सुख बिल्कुल नहीं है, कोई भी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा इतनी है श्री ठाकुर जी से मिलना है। और इधर श्री ठाकुर जी राह दिख रहे गोपियों का कि कब आएंगे, कब आएंगे। श्री जी ठाकुर जी तो बैठ करके विराजमान होकर के तो ठाकुर जी को अपेक्षा ना करना पड़े, इसलिए भाग रही है। स्वयं की दुख को, पीड़ा को देखने का अवसर उनको नहीं है। तो गोपियों में आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा बिल्कुल ही नहीं है। वो सब कुछ श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी की सुख के लिए है। तो कहते हैं कि श्री भगवान आपको दर्शन करने से ही क्या होता है, सब आनंद ही हो जाते। तो जब गोपियाँ हृदय में श्री ठाकुर जी का दर्शन, किस ठाकुर जी बैठे हुए चिंता में, श्री ठाकुर जी हृदय में ठाकुर जी है, तो जब चलती है तो वो पीड़ा नहीं होता है ना, वो पीड़ा भूल जाते कि कृष्ण दर्शन लालसा से वो सारे जो दुख है, पीड़ा है, सब समाप्त हो जाते हैं। और जब गोपियाँ जाकर के पहुँचती हैं और जाकर के श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करती है, तो सारे समस्त जो शोक है सब कुछ दूर हो जाता है। जैसे का मदयन हर्ष कार्य जो अवलोकस्तेन मुषितो न तशोकयेन। भगवान आपके दर्शन करते ही ये सारे यातना, पीड़ा, कष्ट सब कुछ एकदम अपनोत हो जाता, अपनोद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दूरभूत हो जाता है। हरितम बेनुनादन आकृष्टम हरिण जातम। श्री भगवान आप जब बेनुनादन करते हैं तो हरिणीगण जो आकृष्ट होकर के सब आ जाता है। एक तात्पर्य ये भी है, हरिणीगण का अर्थ जो है गोपियाँ भी है, कि गोपियाँ भी आकृष्ट हो जाती है, भगवान के ऊपर जो है चल पड़ती हैं। कलितम शीकृतम सुख बातो मंद गंध शीतलम पवन जैन। कि भगवान वहाँ मंद मंद जो वायु पवन बह रहा है, वहाँ मंद मंद जो पवन है वो आपको बहुत प्रिय है। और वृंदावन में खिले हुए जो पुष्प हैं और उसके सुगंध चारों ओर भर गए हैं, और वहाँ जो मंद मंद पवन से चारों ओर पुष्प की सुगंध फैल गई, और वो मंद मंद पवन जब श्री ठाकुर जी के नासिका में आ रहा है तो श्री ठाकुर जी बड़े आनंदित हो रहे हैं, और भी श्री ठाकुर जी में गोपियों के लिए प्रेम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे श्री ठाकुर जी आपको वह गंध सुशीतल पवन बहुत ही आपको प्रिय हैं। गिरीश मुखर देव ही कृता चरण प्रणति रूप सेवा जैसे। तो शंकर प्रभृति देवगण जो है श्री ठाकुर जी आपकी चरण कमल की सेवा करते हैं। गिरीश मुखर देव कृता चरण प्रणति रूप सेवा जैसे। मदेन तारण्य कृतिन जनिता घुरना ये तादृश्य नयन जस्सा। और भगवान नए तारुण्य से अर्थात नए यौवन की प्रभाव से भगवान आप के जो नयन है वो अपूर्व भंगिमा में विराजमान हो रहा है। उस नयन की शोभा अत्याधिक वृद्धि पा रहा है। हे रसपूर्ण, अर्थात भगवान कैसे हैं, रस में परिपूर्ण है, इसलिए कहा रसो वही सहा। भगवान कैसे हैं, तो रस स्वरूप है, साक्षात श्रृंगार रसपूर्ण मूर्ति हैं। तद निखिल जितने रस है सब कुछ श्री भगवान को ही आश्रय करके हैं। गति विजित नागहा। तो भगवान के गति ऐसे है जो मत मतंगों को भी जो है परास्त कर देते। मत मतंग की जो गति है उस गति को भी नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान के गति है। गति विजित नाग, नाग शब्द का अर्थ जो हस्ती है, हाथी। हे धृतो घुसृण रागो जुवतिनम दिन तापहर। और भगवान आप जो है आपके श्री अंग में गोपियों ने कुमकुम आदि जो है लगाए हुए हैं, युवती के द्वारा जो है कुमकुम आदि का अनुलेपन गोपियों ने किया। दीन तापहर, हे भगवान युवती नाम दीन तापहर। भगवान वहाँ जो गोपियाँ है वो आपकी ही कीर्तन करते रहते हैं, यानी भगवान आपके ही गुणगान वहाँ गोपियाँ करते रहती हैं निरंतर।
और मधुर आलापः ये सतत आपकी ही आलापन करते रहते, कि चर्चा केवल एक ही है कि कृष्ण विषय की चर्चा है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु भी हमारे कृष्ण विषय की चर्चा करते हैं। अब देखो हमारे षड़ गोस्वामी से लेकर के बड़े बड़े जितने भी आचार्य हुए, केवल क्या चर्चा करी उन्होंने, स्वयं भजन किया, ग्रंथ लिखे, कृष्ण विषय को छोड़ करके किसी दूसरे विषय की चर्चा नहीं किया हुआ। और आज हम क्या कर रहे हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं होता है, उस ग्रंथ को कोई पढ़ा ही नहीं जाता है, ना उसका कोई चर्चा हो रहा है। तो बड़े दुखी विषय है कि धीरे धीरे संप्रदाय में इस प्रकार के हानि हो रहा है। गोस्वामीपाद इत्यादि सभी जो है केवल श्री भगवत चिंतन ही किए, कोई दूसरा विषय में उनको मन ही नहीं था, कोई दूसरे विषय के लिए चिंता नहीं किया है। दूसरे विषय में जैसे प्रवेश हो जाता है फिर सब कुछ भूल जाते हैं आदमी, फिर अब भगवत आदि कथा में भी मन नहीं बैठता है, भगवत कथा से दूर भागते हैं। कौन विषयी लोग, जो विषय में डूबे हुए हैं वो भगवत कथा से भागते, क्योंकि भगवत कथा सुनने पर हर विषय रूपी जो रोग है वो बीमारी वो खत्म हो जाता है। तो जो चाहता है कि भाई हमारी बीमारी खत्म ही ना हो, तो भगवान कथा से भागते हैं, भगवान के लीला कथा से उनको बड़ा विद्वेष है। हिरण्यकशिपु आदि जो है ना वो भगवान कथा से बड़े दूर भागते हैं, क्योंकि उनको जो है भगवान कथा में कोई रुचि ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई इस कथा सुन करके मेरा ही कान खराब हो जाएगा। इसीलिए हिरण्यकशिपु बार बार प्रहलाद जी को डांट फटकार लगाते हैं कि भाई तू किसकी नाम ले रहा है, विष्णु का नाम ले रहा है, मेरे सामने तो भाई बिल्कुल नाम नहीं लेना। तो वो गुस्सा हो जाते हैं, फटकार लगाते हैं, गालियाँ देते हैं विष्णु को, क्योंकि वो असुर हैं। तो संसार में जितने असुर होते हैं वो भगवत कथा से उनको बड़ा विद्वेष है, विष्णु से बड़ा देश है। बोले असुर को पहचानने की सबसे बड़ा लक्षण क्या है, तो बोले भगवत कथा से भागने वाले लोग ही असुर होते हैं। भगवत कथा को सुनने से जो गुस्सा हो जाते हैं, भगवान को गालियाँ देते हैं, भगवान कथा नहीं सुनते, तो वो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो कथा से भागते हैं। तो कह रहे गोपियों की भाव क्या है कि मधुर आलापहा कृष्ण कथा, यही मधुर आलापन है। कौन है, तो भगवान की कथा है। और वहाँ जो मधुर आलाप है वो गोपियाँ निरंतर कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, इसका अभी भगवान गोचरण के लिए गया तो हमारे साथ में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके लिए विषय में चर्चा नहीं करेंगे, भगवान को भी लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय ही भगवान है, क्योंकि हमें हमारे लिए भी वही विषय है, दूसरा कोई विषय नहीं है। हे चटूल नटवेशा, तो भगवान आप गोपियों की जो नित्य जो विराह है, यानी भगवान कुछ क्षण के लिए जो गोष्ठ में जो है गोचारण आदि करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ समय में उनके पीड़ा होते हैं। तो गोपियाँ उस पीड़ा का निवारण कैसे करते हैं, भगवान की दिव्य स्तुति करते हुए, भगवान की दिव्य जो स्वरूप है उसका वर्णना करते हुए उन दुख का वे नाश करते हैं। तो तात्पर्य है कि जो भव रोग है और जो हमारा दुख की पीड़ा है वो तभी नाश हो सकता है जब हम भगवान की कथा को आस्वादन करें, एक दूसरे से आलाप करें। आजकल ये आलापन ही बंद हो गया है। बैठते कहीं पे तो कई राजनीति की बात चल रहा है, तो कई जा कर के दूसरी चल रहा है, फलाना ने ये किया, फलाना ने वो किया, इसमें ये हो गया, वो हो गया। तो चर्चा का विषय भगवत कथा नहीं रहा है, ये दूसरी चर्चा हो गया। तो दूसरी चर्चा इसलिए कहा ग्राम्य कथा विघात है। ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, यानी ग्राम्य कथा ना तो कहना है ना सुनना है। ग्राम्य कथा का तात्पर्य क्या है, कृष्णो विषय भिन्न तीन ग्राम्य कथा। कृष्ण विषय को छोड़ करके जो भी कथा है वो सब ग्राम्य कथा है। वहाँ जो ग्राम्य कथा है वो ना तो हमें वो सुनना है ना तो उसको कहना है, क्योंकि उसमें हमारे समय केवल वृथा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे आचार्यपाद ने व्याकरण भी लिखे तो भी भगवत कथा से लिखा, हरिनामयित व्याकरण, उसमें भी भगवान के नाम जोड़ करके लिखा, क्योंकि व्यार्थ की वाक्य का प्रयोग भी हम नहीं करना चाहते कि हम वाक्य का भी प्रयोग करेंगे एक वाक्य का तो उसमें विषय भगवान कृष्ण ही होगा, तद कृष्ण विषय भिन्न कोई वाक्य हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, तो दूसरी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो इसलिए दूसरे जो चर्चा है उन सारे चर्चाओं को छोड़ करके केवल भगवत चर्चा ही करते रहना चाहिए।
दूसरे हमें कोई चर्चा नहीं करना है। हे चटूल नटवेश, तो भगवान कैसे हैं? बहुत चतुरी प्रकाश भगवान कर रहे हैं और भगवान नटवर वेश धारण की हुई है। कैसे है? नटवर वेश, यानी जो नृत्य करने वाले जो वेश, वह वेश को भगवान ने धारण किया हुआ है। भगवान आपके जो वंशिका धनी हैं वो सभी की ताप को भी दूर कर देते हैं। जो ब्रह्मादि देवगण हैं वो भी विमोहित हो जाते हैं। जो सर्वज्ञ हैं वो सर्वज्ञ होते हुए भी वे भगवान को नहीं पहचान पाते, इतने मोहित हो जाते हैं कि उनके चित्त को भी रोकना तो चाहते हैं पर अपने चित्त को वे रोक ही नहीं पाते हैं और वह वंशी में ही तल्लीन हो जाता है, उनके सिर भी झुक जाते हैं, आपने सुध बुध वो खो जाते हैं और आपके सेवा में लग जाते हैं। तो भगवान आप तो सभी के ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान हे मथुरेश, हे मथुरा के ईशा, भगवान आप त्वम मयि कृपयो, आप भी मेरे प्रति अनुकंपा कीजिए, मुझ पर आप भी कृपा कीजिए। इस प्रकार भाव व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु आप ही हमें कृपा कीजिए। इस प्रकार से जो है वर्णना की है। एवं वर्णि श्री शुकेन, इसी प्रकार श्री सुखदेव भगवान ने भी भागवत जी में उल्लेख किया है। तो पूरे जो युगल गीत है यहाँ पे उल्लेख किया है, मैंने कुछ श्लोक पढ़ दिया और बाकी इसमें अनेक श्लोक है, उसको मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लंबा खींचेगा फिर, क्योंकि पूरे युगल गीत का प्रमाण के तौर पे उन्होंने यहाँ पे उद्धृत किया है। अब आगे कह रहे हैं, स्वनस्तुपधार्य सुरेशा शक्रु सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम यजुर निश्चित तत्ता मधु विगुरनित लोचन ईशन मानदो सुरधम बनमाली कोणित बीनु रवंचिता चित्तो कृष्ण मन मस्तु कृष्ण गृहिन्नो गुण गणार्ण मनगम्य हरिन्न गोपिका इव विमुक्त गृहाशा मंद वायु रूपवात्यानुकूल मान नयन मलयज स्पर्शनेन बंदिस्तमुपदीप गणाजगित वाद्य बलभिप परिबभ्रु बंदमान चरणा पथिवृद्धिर यदुपतिर्दिरदराज विहार इति वेणुनादम स्तबन तस्य लाभम प्रार्थयते। इस प्रकार से जो वेणुनाद है भगवान के, जो वेणु का धनी है, उसका स्तबन करते हुए तुष्य लाभम, उनके लाभ के लिए, भगवान के लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उस वेणु को और भगवान को प्राप्ति करने के लिए लाभ प्रार्थयते, प्रार्थना कर रहे हैं जगदीति कह करके, जगद उद्धर माधुरी धुरे नाम इत्यादि कह करके कि जगद उद्धर माधुरी धूरिणम मधुना मंदिर मंदिरा दुरापा मम तरशवरान मोरंत कुत्वान मुरलीनाद शोधा धुनि धुनितम। अब कह रहे हैं गोस्वामी पाद, जगदीति हे मोरा अंत कहा, यानी मोर नामक दैत्य का नाश करने, अंत कहा तत् नाश करने वाले, त्वन मुरली तत्त मुरली नाद रूपा शोधाधनी, भगवान तन मुरली नाद रूपा, आपके मुरली नाद रूपी जो सुधा धुनी है, यानी भगवान आपके जो मुरली नाद है वो कैसे हैं? तो कह रहे सुधा धुनी है, सुधा से भरे हुए हैं और धुनि पीयूष नदी, अमृत का नदी है। आपकी जो वंशी है वो कोई साधारण नहीं है, जब उस तो अमृत की नदी है। तो ममोत्तरशभरान, यानी मेरे जो तृष्णा है, अतिशयान, कैसे तृष्णा है मेरा? अतिशय तृष्णा है। किसके प्रति है तृष्णा है? तो कहते हैं कि प्रभु संसार के प्रति तृष्णा है। तो ऐसे संसार के प्रति मेरा तृष्णा है, तो वहाँ जो अमृत रूपी आपके वंशी सुधा है उसको देख कर के संसार रूपी नदी के प्रति मेरा जो तृष्णा है उस तृष्णा को ही खत्म कर दीजिए। अधोना धुनितापम अपनयतु, तो भगवान जो सुधाधनी को दे करके संसार रूपी जो तृष्णा है,
यानी संसार नदी के प्रति जो मेरा आकर्षण था उसको आप दूर कर दीजिए, क्यों अधुना मुझे संसार रूपी जो नदी है उसको ना दे करके आपकी सुधार रूपी जो नदी है उसको मुझे प्रदान करके मेरा तृष्णा को नष्ट कर दीजिए, ऐसे भाव है। अद्य मतकर्ण गोचरस्तद वेणुनाद अस्तुत्यर्थ, कि आज मेरे कर्ण गोचर हुआ है आपकी वेणुनाद, यानी रूप गोस्वामी पाद कहना चाह रहे हैं आज ही मैंने आपकी वेणुनाद को भगवान श्रवण किया हूँ, मेरे कर्णों का गोचर हो गया है आज। सा की दृश्य वो कैसे हैं जो वेणुनाद भगवान के, वो कैसे हैं, तो कह रहे हैं जगति विस्मयन उद्धुरा स्वगर्भवा निखिलोत्कृष्ट वस्तुगता माधुर्यास तद तद्भूता या धुर्यो भारभूता संपदो ताशम मंदिरम बसति इत्यर्थ। तो कह रहा है कि स्वगर्भ से गर्भित हो रहे हैं, अथवा जो निखिल उत्कृष्ट वस्तु है इस संसार में, और उन्होंने उत्कृष्ट वस्तु में जो माधुर्य है, माधुर्य उत्कृष्ट वस्तु है, तो उनमें माधुर्य है। उत्कृष्ट वस्तु में माधुर्य होता है कि नहीं होता है, सुंदरता है कि नहीं है, सुंदरता है, माधुर्य है, वो देखने में शोभायमान होते हैं। तो करे उसमें माधुर्य उद्भुता या धुर्य हो भारभूता, तो माधुर्य जहाँ से उद्भूत हो रहे हैं, वो जो निखिल वस्तु जगत में है, उत्कृष्ट वस्तु है जो अपने गर्भ से गर्भित हो रहे हैं, वो निखिल वस्तु को जो माधुर्य वो कहाँ से प्राप्त है, तो कह रहे भगवान वहाँ माधुर्य का संपत्ति का आलय क्या है, तो आपके मुरलीनाद है। तो भारभूता संपदताशा मंदिरम बसती, तथा जो निखिल जो माधुर्य संपत्ति की आलय कौन है, तो भगवान आपके वेणुनाद ही है। और ताशा मंदिरम बसती तर्तत, वो आलय है, तो वहाँ से ही सब माधुरी निकले हुए हैं, ऐसे भाव है। निखिल उत्कृष्ट जो वस्तु हैं उनके वहाँ उन वेणुनाद रूपी जो मंदिर है, आलय है, वहाँ से ही आपने माधुरी को प्राप्त किया हुआ है, माधुरी को। इंदिरा यानी लक्ष्मी, परम ब्रह्माधिप महेश, परम ब्रह्माधिपति जो हैं नारायण, उनके जो महिषी हैं, श्रीदेवी हैं अर्थात पत्नी हैं जो लक्ष्मी जी हैं, तया दुरापा दुर्लभा, अर्थात उनके लिए भी वह माधुर्य संपत्ति दुर्लभ है, अर्थात उनके भी भंडार में ऐसे माधुर्य युक्त उत्कृष्ट वस्तु नहीं है। तस्य गोकुल लीलायाम अनंगीकारादिति भव, उनका जो गोकुल लीला है, वृंदावन लीला है, उसमें इनका अंगीकार नहीं किया गया है, इस प्रकार भाव है। अर्थात लक्ष्मी के लिए भी वह दुर्लभ है, क्या, तो वह जो श्री भगवान के वेणुनाद है। तो ऐसे भगवान वहाँ जो आपके वेणुनाद स्वरूप अमृत नदी है, वो मेरी संसार रूपी जो तृष्णा है उस तृष्णा को नाश कर दे, उस तृष्णा को नष्ट कर दे प्रभु, यही आपसे प्रार्थना है। मुखदेव छंद, मुखदेव छंद का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। मुखदेवेति भाणत मुखदेव मीहो नसौल शोभिति, अतद भागण नगण तागण पहले मुखदेवम पूर्व में होगा, नागण सागण लागण के द्वारा बाद में शोभित होता है, उसके अनुसार इसका विरचना किया गया है, और उस छंद को क्या कहा जाता है, मुखदेव छंद। ईदमेव, इसको भी करहांची इति अन्यत्र पठ्यते, दूसरे अनेकों आचार्य इसको करहांची छंद भी कहते हैं। इस प्रकार श्री बलदेव विद्याभूषण गोपिका गीत का टीका पे परिसमाप्ति करते हैं। तो श्री ठाकुर जी के जो बहुत सुंदर जो गीत हैं, उस गीत का बहुत सुंदर वर्णना श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया। गोपियों के द्वारा जो भगवान के
स्वरूप का वर्णना की गई। सभी गोपियाँ सम्यक में अपने मतलब साथ में सभी बैठ करके एक दूसरे के साथ में कृष्ण कथा का आलापन कर रहे हैं। कितने सुंदर इनके आलाप हैं। तो वहाँ आलापन को ही श्री गोस्वामी पाद ने अपने गोपिका गीत में उन्होंने वर्णना किया और बलदेव विद्याभूषण जो है टीका भी की। तो गोपियों के हृदय में कृष्ण विषय इतनी भरे हुई है, यानी भीतर जो भरा हुआ है वो बाहर वही आएगा। भीतर अगर कुछ नहीं भरा हुआ है तो बाहर क्या आएगा? पहले भरना पड़ेगा तभी बाहर निकलेगा। तो गोपियों ने तो भाई भरा है और बाहर भीतर में और कुछ लोड नहीं है। जैसे अपने पास चिप होता है ना मेमोरी, तो उसमें जो भर के रहोगे उसमें डालोगे यूएसबी में तो वही फिर बजने लगता है। जो भरा नहीं है वो नहीं बजेगा। तो जिसके अंदर जो भरा हुआ है वही बचता है। जिसके अंदर विषय भरा है उसके साथ जाओ तो विषय का ही गल्प देंगे वो, फलाना ये वो विषय। जो राजनीति करने वाला है उसके पास जा करके बैठो, अरे ममता दीदी ने ऐसा किया था और ये केजरीवाल अभी जेल में बैठा हुआ है, ऐसे उनके चर्चा विषय यही है। और कोई दूसरे के पास में बैठो, दूसरे विषय में डॉक्टर के पास बैठो, डॉक्टर अपने बात करेंगे, वकील के पास बैठो, वकील अपना बात करेंगे, पुलिस के पास बैठो वो अपना बात करेंगे, यानी सबका अपना अपना मार्ग है। तो अपने पास जो है वही बात करेंगे लोग। जो प्रवचन करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले, वो ज्ञान की बात करेंगे, जो प्रेम में डूबे वो प्रेम की बात करेंगे। तो जिनके पास जो है वो वही बात करेंगे, और जिनके पास जो नहीं है उसका बात तो कर ही नहीं सकते। तो कई बार मिक्सिंग भी होता है, तो बड़ा चलो कोई एक विषय के रह रहा है वो ठीक है, पर मिक्सिंग वाले बड़ा खतरनाक है। बीच में रहने वाले को ज़्यादा अधिक समस्या है। तो कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक है जो मुक्त है, दूसरे हैं जो संसार में डूबे हुए हैं, तीसरे लोग हैं जो ना संसार में डूबे हुए हैं ना मुक्त हैं। इनको पता है कि संसार तुच्छ है, निरर्थक है, तो संसार के प्रति प्रेम नहीं कर पाते, डूब नहीं पाते, सोचते कि मुक्त होना है, और मुक्ति हो नहीं पाता कि संसार के प्रति अभिवासना है। तो क्या होता है, फिर बीच में फंस के जाता है, और जो बीच में फंसा भाई उसका तो हालत खराब हो जाता है। चक्की देखा आपने कभी? चक्की, तो चक्की में क्या होता है, जो चक्की होता है ना, पहले होता है पत्थर का चक्की होता था। तो कुछ भी आपको जैसे दाल है तो वो चक्की घुमाना पड़ता था और बीच में डाल देना पड़ता है। तो आपने दिया उसमें तो ऐसे घुमाया और सब चक्की के बीच में जो आया सारे के सारे पीस के रह गए। पीस जाओगे फिर। तो कहते हैं कि जो बीच में एक डंडा होता है चक्की के, दोनों चाहिए, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, तो बीच में एक डंडा होता है। तो उसके काप किनारे पे आ गए तो क्या होगा, बोले जितने भी घुमा लो भाई कुछ नहीं होने वाला। तो अर्थात जो केंद्र है वो भगवान है, और बाहर क्या है, जो पीस रहा है ना संसार है, और बाहर जो चला गया वो भाई घनघोर संसार है, यानी उसमें डूबे हुए हैं। तो भाई आपने अगर भगवान के निकट में आ गए तो भाई जितने भी चक्की घूमते रहे हमको तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बीच में लटकने वाले लोग हम हैं, तो इसलिए ज़्यादा पीस भी हम रहे हैं, क्योंकि ना तो हम मुक्त हो पा रहे ना तो संसार में डूब पा रहे, क्योंकि जानते हैं संसार में दुख है, पीड़ा है, शोक है, उसको समझते हैं, पर क्या कहे कोई ना कहीं आसक्ति है, इसलिए उसमें फंसे हुए हैं, मुक्त भी नहीं हो पा रहे हैं। तो बीच में लटक करके जो है भाई पीसे जा रहे हैं, और पता नहीं कब तक पीसेंगे। पीसते पीसते थोड़ा टुकड़ा हो करके जब किनारे पे लग जाएंगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो पीसते पीसते एक दिन ऐसा ना हो जाए कि वह एकदम बिल्कुल पीस ही गए। तो इसीलिए स्वयं को सोच करके कि भाई ना, हमें तो भाई इससे बचना है, अगर नहीं बचे तो पीस करके फिर अपना भाई समय ही बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कि हम जानते हुए भी कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए बीच में नहीं रहना है, चाहे इधर जाओ या तो उधर जाओ। बोले ना मिले राम ना मिले माया, ना तो हमको राम मिला ना तो हमको माया मिला, दोनों ही नहीं मिले तो क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए भाई या तो राम को पकड़ लो या तो माया को पकड़ लो, पकड़ना तो दोनों के एक को है। पर बीच में कि राम को भी पकड़ूंगा और माया को भी पकड़ूंगा तो भाई होगा नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो या तो राम को पकड़ लो या तो माया को पकड़ लो, यानी तात्पर्य है कि भगवान को पकड़ो या तो घनघोर माया में पकड़ो। तो कुछ लोग माया में पकड़े हुए हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है क्या होना है, भविष्य क्या होगा, अपना जीवन क्या होगा, वो सब पता ही नहीं है, उसमें कोई रुचि नहीं है। उनको लग रहा है कि यही जीवन है और यही सब कुछ है और इसी में ही डूबे हुए हैं। तो उनका तो कुछ हल हो नहीं सकता। परंतु जो जानते हैं कि मनुष्य जीवन
अपने कल्याण के लिए मिले हुए हैं, तो उनको अपने साधना में ही डूबे रहना चाहिए। अपने साधनाओं को जो है आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि संसार के जो यातना है उसमें हम जो है, उसको बोलते हैं जाता कल, बंगाली में एक बात होता है जाता कल, यानी वो जो चक्की होती है उसको जाता कल बोलते हैं। तो बोले जो पिसे जाओगे इसमें फंस जाओगे, तो इसलिए भाई इसमें हमको नहीं फंसना है, श्री ठाकुर जी के श्री चरण प्राप्ति होना है। तो इसलिए क्या करना है कि नित्य श्री ठाकुर जी की कथा को श्रवण करें, ठाकुर जी के ही जो दिव्य चरित्र है उसको ही हम एक दूसरे से चर्चा करें। तो ऐसे चर्चा करते करते फिर हमारे हृदय में भी जो मलिनता है वो दूरीभूत हो जाएगा, और धीरे 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 श्री ठाकुर जी से प्रगाढ़ संबंध बन जाएंगे, तब हमारी कल्याण कोई भी रोक नहीं सकेंगे। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी की ही चर्चा को कहते हुए, चर्चा करते हुए अपने समय को व्यतीत करना चाहिए, वृथा अपने समय को नष्ट नहीं करना है। आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे श्री ठाकुर जी की और भी लीला है जिसका वर्णन श्री गोस्वामी पाद ने किया, वो भी हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय, बोलो श्री ठाकुर गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।